नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम की। एनजेक क्या है, न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है और क्यों कोलेजियम सिस्टम जो है विवादों में रहता है। आए दिन आप लोग देखते होंगे, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के, तो काफी विवादों में रहा था। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन है, ये आप लोग सब जानते हैं कि उनकी नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जी करेंगे और क्लोज 2 कह रही है 124 की कि राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। और ये ही कोलेजियम सिस्टम है, यानी कोलेजियम सिस्टम जो आया है प्रचलन में, ये 1981 से आया है। जो केस था प्रथम फर्स्ट जज केस, उसमें एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि यहाँ पर सीजीआई को जो है पूरी तरीके से पूर्ण अधिकार है परामर्श देने के लिए। और फिर एक दूसरा केस आया सेकंड जजेस केस 1993 में, उसमें कहा गया था परामर्श का मतलब यहाँ पर सहमति होगी, यानी सीजीआई की पूरी तरीके से परामर्श अगर वो दे रहा है तो उसे सहमति मान ली जाएगी। तो सेकंड जजेस केस में क्लियर हो गया था, लेकिन इसमें ये भी एक नोटिस डाल दिया था कि सीजीआई की इंडिविजुअल राइट्स में रिलेवेंसी नहीं रखेगी। उसके साथ कम से कम 2 वरिष्ठ जज जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनकी राय भी मानी जाएगी, उनकी बात भी मानी, उन्हीं के साथ उनका बहुमत होना चाहिए, तभी वो चीजें एप्लीकेबल होगी। 2014 में एक बिल आया एनजेक, न्यायिक नियुक्ति कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाना था, सरकार लेके आई। आप लोगों ने देखा होगा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके थ्रू एक एनजेक यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की एक नियुक्ति की जानी थी, जिसके तहत जिसमें कानून मंत्री को भी उस आयोग का मेंबर बनाया गया था और अध्यक्ष थे उसमें सीजे। 2 अलग फील्ड से लोग उसमें ऐड किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और पूरी तरीके से इसे एक सिरे से खारिज करके कैंसिल कर दिया था, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे घोषित कर दिया था, इस बेस पर कि ये न्यायपालिका के लिए खतरा होगा। लिहाजा एक थर्ड केस आया, थर्ड जजेस केस 1998 में 1998 में। उसमें कहा था सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी शामिल होंगे और ये 4 जजेस जो अदर हैं, साथ में एक सीनियर सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के, ये चारों और 4 वो और एक ये 5 लोग मिलकर ये कोलिजियम को बनाएंगे। और कोलिजियम का काम क्या होता है हम लोग जान लेते हैं उसको। कोलिजियम होता है जजेस का अपॉइंटमेंट करना, उसका ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, और साथ में जितने भी स्टेट में हाई कोर्ट है 25 वो भी वर्तमान में हाई कोर्ट है, उन सभी हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो, साथ में जो अदर जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति और ट्रांसफर करने के फैसले कोलिजियम के थ्रू ले जाते हैं। सभी कोलिजियम के फैसले लिए जाते हैं और कोलिजियम के फैसले परमिशन लेनी पड़ती है कोलिजियम से, और कोलिजियम ही फिर उन पे सब फाइनल डिसीजन देता है। तो ये हम लोगों ने जाना था एक आसान भाषा में कोलिजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। और एनजेक जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। अब इसके खतरा क्या है कि न्यायपालिका में एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो है एक भाई भतीजावाद को ही बढ़ावा ज्यादातर इस पे देखने को मिलता है कि इसमें सरकार या फिर राष्ट्रपति महोदय का कोई इंटरफेयर नहीं है, और ना ही इसका कोई प्रोविजन संविधान सभा में था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका ये भी याद रखेंगे, ना ही संसद में इसके लिए कोई एक्ट या कानून कोई पारित किया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जो प्रणाली चली आ रही है, खाली एक सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस हैं उन्हीं के आधार पर ये एक प्रथा चली आ रही है, एक परंपरा है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा होगा, और इसी तरीके से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट बना रहता है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।